अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि वाटर पॉल्यूशन किस तरह होती है। आज हम दूसरे सोर्स की बात करेंगे जो है हमारे पास डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनकी तरफ से कैसे आपके पास वाटर पॉल्यूशन कॉज होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने लगे हैं कि हमारे पास और कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के। एक हमने डिस्कस कर लिया जो कि था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को भी डिस्कस किया डिटेल में। अब हम चलेंगे आगे और सिर्फ इंडस्ट्री आपका सोर्स नहीं है वाटर पॉल्यूशन का। आप सबने याद रखना है कि डोमेस्टिक सोर्सेज भी वाटर पॉल्यूशन का सोर्स बन जाते हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स होते हैं, ठीक है, इनको भी एफ्लुएंट्स ही कहेंगे। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स किस तरह से डोमेस्टिक पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे डिटर्जेंट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब डिटर्जेंट्स का यूज़ क्यों होता है आप सबको पता है। डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, इनका क्लीनिंग एक्शन साबुन से ज़्यादा होता है, सोप से ज़्यादा होता है। इसी वजह से डे बाय डे क्या हो रहा है कि घरों में डिटर्जेंट्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है और साबुन का यूज़ कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब जो आपका डिटर्जेंट है ना, इसके अंदर क्वालिटी ये है कि ये हार्ड वाटर के साथ भी क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर लेता है। जो नॉर्मल साबुन है वो हार्ड वाटर के साथ उस तरह से क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि फ़र्क ही ये था सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में कि हार्ड वाटर तो बहुत ज़्यादा वो उसका क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा, साबुन की बहुत क्वांटिटी चाहिए होती है। लेकिन डिटर्जेंट्स का ये इशू नहीं होता। डिटर्जेंट बड़े आराम से ना, वाटर सॉफ्ट हो या हार्ड हो, आराम से रिएक्शन करवा देते हैं, मतलब क्लीनिंग करवा देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है इसका। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि सिर्फ हार्ड वाटर नहीं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, एसिडिक सॉल्यूशंस में भी ये क्लीनिंग और जो भी इनसे हमें काम चाहिए ये उसमें भी परफॉर्म कर लेते हैं। डिटर्जेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्योंकि डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो क्लीनिंग के जितने काम हैं ना वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके पास पानी जैसा मर्जी हो, डिटर्जेंट ने क्लीनिंग तो कर लेनी है। नुकसान कहाँ आ रहा है? नुकसान यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स कि आपके पास डिटर्जेंट्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दीज कैन नॉट बी decomposed by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको डिग्रेड करना है क्योंकि, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको नहीं कर पाएंगे डिकम्पोज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है आप सबको। बायोडिग्रेडेबल जब भी कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब होता है कि आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से डिकम्पोज करवा सकते हैं। डिग्रेड करने का मतलब ये आपको पता है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में सिर्फ बात करेंगे, सिंपली वर्ड्स में बात करेंगे कि किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन करवानी है। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ये मैं इस वर्ड का ब्रेकडाउन कर रही हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बायो का मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज़ यूज़ होगी डिकम्पोजिशन के लिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वो कौन सी होती है? बैक्टीरिया। अब डिटर्जेंट्स को आप डिकम्पोज नहीं करवा सकते इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये इसी तरह से क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो पाते तो क्या होता है कि यही डिटर्जेंट्स आपके पास, जिनके अंदर घर का पानी है, हाउस होल्ड वाटर है, साथ ही साथ इसके अंदर सारी कंटेमिनेशन भी है, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, यही पानी आपके पास विद डिटर्जेंट चला जाता है आपके रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, पॉन्ड्स में, वाटर स्ट्रीम, जहाँ पे जैसी भी मर्जी होगी उसके अंदर चला जाएगा। और इस तरह से ये क्या कॉज कर देगा? ये पॉल्यूशन को कॉज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? कैसे पॉल्यूशन हो रही है? घरों में डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है साबुन की जगह बहुत ज़्यादा। अब डिटर्जेंट के यूज़ की वजह से ये हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे, यहाँ क्योंकि डिटर्जेंट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सारों की बात नहीं करें, मोस्ट डिटर्जेंट्स आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब मोस्ट डिटर्जेंट्स क्योंकि यू कैन नॉट ब्रेक देम, यू कैन नॉट डिकम्पोज देम इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, यही वो पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब डिटर्जेंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वाटर में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। ठीक है,
ये वाटर से जल्दी निकलते नहीं है क्योंकि इनकी डीकम्पोजिशन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कर नहीं सकता। वाटर में ये बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाएंगे। जब ये बहुत लंबे अरसे के लिए वाटर में स्टोर होंगे, पता है क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। जाहिर सी बात है, वाटर में जाके स्टोर हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। इक्वेटिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। इक्वेटिक लाइफ हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टर्ब, और यहाँ पे वाटर हो जाएगा बिल्कुल अनफिट। ठीक है, वाटर अनफिट हो जाएगा। अनफिट का मतलब ही ये होता है कि आपके पास वो उतना अच्छा नहीं रहा, उसकी क्वालिटी अब हो गई है ख़राब। ठीक हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स में आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स। गौर से सुनने वाली बातें हैं, मुश्किल नहीं है, पेपर में पूछी भी जाती हैं, साथ साथ लिखें मेरे ताकि आपको याद रहें। फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स डिटर्जेंट में, और ये क्या करते हैं? ये एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। अब ये वाले जो प्लांट्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? ये वाटर के ऊपर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। ग्रीन कलर के नहीं नजर आ रहे होते वाटर बॉडीज के ऊपर तैरते हुए, वाटर के ऊपर जिस तरह वो पड़े हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर, और इन प्लांट्स की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो फाइनली इनकी डेथ तो होगी। ये डेथ हो जाएगी, डाई कर जाएंगे, मतलब दे विल डाई एंड दे विल बी डिकेड। अब इनके डिके वाली जहाँ बात आती है ना स्टूडेंट्स, तो डिके के लिए आपको पता है कि क्योंकि प्लांट्स जो डिके कर रहे होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? कि आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना है ना, नेचर ने ये फिनोमिना दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़े आराम से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम कर सकते हैं, तो क्यों उनको ऑक्सीजन की भी तो ज़रूरत है ना? ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दीज एल्गी आर, या बल्कि एल्गी नहीं लिखते हैं, हम कह लेते हैं कि दीज एक्वेटिक प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इनके डिके हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सो दे रिक्वायर ऑक्सीजन। अब इनके डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिके के टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपके एक्वेटिक लाइफ में से कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में से ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाएगी कम, और इसकी वजह से नुकसान क्या होगा? इसकी वजह से जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन कहाँ से कम हो रही है? पानी के अंदर से कम हो रही है। इसका नुकसान भी तो फिर उसी पानी के अंदर मौजूद जानदारों को होगा ना, जो एक्वेटिक लाइफ वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो इम्प्योरिटीज आ रही हैं या पॉल्यूशन हो रही है जो यहाँ पे, ये एक्वेटिक लाइफ को ही एट द एंड ऑफ द डे डिस्टर्ब करी। क्या हुआ, कैसे हुआ? एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फॉस्फेट सॉल्ट्स थे, उन्होंने एबनॉर्मल ग्रोथ करवा दी है एल्गी की, जिसकी वजह से प्लांट्स ये वाले जो हैं फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली दे विल डाई एंड डिके। डिकेइंग प्रोसेस में क्या होगा? दे कैन बी डिकेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन की कंजम्पशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास फिर से एक्वेटिक लाइफ में पॉल्यूशन हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि जो डोमेस्टिक स्वेज होता है ना, इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व्ड हों या सस्पेंडेड हों इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली। अब वो इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व भी हो सकती हैं और वो सस्पेंडेड भी हो सकती है। मैंने आपको डिज़ोल्व और सस्पेंडेड का फ़र्क पहले बता दिया कि जो सस्पेंडेड चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर फ्लोट करती, वाटर के अंदर नज़र आ रही होती हैं, और जो डिज़ोल्व होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट भी तो है ना। तो कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, जो नहीं हो सकती वो सस्पेंडेड रहेंगी। ठीक है, इस तरह से डोमेस्टिक स्वेज से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं। ठीक है, ये जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब क्या क्या होती हैं चीज़ें? इसके अंदर फूड है, ठीक है, एंड वेजिटेबल वेस्ट है। फूड और वेजिटेबल वेस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट भी आपका सारा का सारा पानी में जाएगा, डोमेस्टिक स्वेज से आ रहा है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर गार्बेज है। गार्बेज का क्या मतलब है? जितना गंद है इर्द गिर्द का वो सारा आ रहा है। ठीक है, कैन्स हैं। कैन्स क्या चीज़ें होती हैं? कैन्स आप सबको पता है कि टिन से बनी, जो अक्सर जिस तरह आपको पता ही है, आप कोल्ड ड्रिंक के कैन्स लेते हैं ना, जिस तरह कोक का कैन ले लिया, तो वो भी क्योंकि आप देखें अच्छी चीज़ तो नहीं है, वो भी वाटर के अंदर जाएगी। ठीक है, कैन्स हैं, बॉटल्स हैं,
बॉटल्स के अलावा इसके अंदर केमिकल सोप्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अभी लिख भी लें, साथ साथ इनको याद भी करना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाए कि कौन कौन सी चीज़ें पॉल्यूशन कॉज करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। ठीक है, केमिकल सोप्स हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये इसी का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, वॉशिंग पाउडर्स भी हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इसका पार्ट बनती हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये किसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं? ये वाटर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उस वाटर को जिसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास वाटर पॉल्यूशन हो जाती है। सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं होती, एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, माइक्रोब्स। ठीक है, इसकी वजह से वाटर के अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं और ये फिर क्या करती हैं, वाटर पॉल्यूशन तो हो ही गई, लेकिन अगर वो वाटर एक्वेटिक लाइफ के अंदर गया, ठीक है, प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर गया, या वो हमने किसी तरह पी लिया, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जितने भी हैं वो उसके साथ आएंगे और इस तरह से हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये बातें समझ में आ रही हैं आप सबको कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो रही है आपके पास डोमेस्टिक नुकसानात की वजह से। इसके अलावा मैंने अब आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाने हैं, लेकिन आपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको भूलना नहीं है, इनको आप सबने याद रखना है। अब हम चलते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये सीधी सी बात है, स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी आप सेकंड ऑप्शन को देखें, सॉल्यूट पूछा हुआ है। आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। कोई भी चीज जो डिसॉल्व करवाई जा रही होती है ना किसी लिक्विड में, उसको कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, आपका सॉल्यूट यूजुअली क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वाटर सॉल्यूट नहीं है। वाटर क्योंकि ऐसी चीज है जिसमें आपने कोई भी सॉलिड चीज डिसॉल्व करवानी है, इसीलिए हम कहते हैं वाटर सॉल्वेंट है। और ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं भूलनी कि वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक कंपाउंड्स नहीं है जो डिसॉल्व करेंगे, आयोनिक भी डिसॉल्व करेंगे, कोवेलेंट भी डिसॉल्व करेंगे, और दोनों में बहुत डिफरेंट फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही होती है इस वजह से। और कोई ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जो इतने ज्यादा कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, इसलिए वाटर के बारे में केमिस्ट्री में कहा जाता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पेपर में वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ये स्टेटमेंट आप सबने लाजमी लिखनी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सॉल्यूट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्यों, किस चीज को कहा जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूट होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता। और डी ऑप्शन है डोनर। डोनर और एक्सेप्टर की बात हम तब करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी की। इसी वजह से वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये स्टेटमेंट आपने इस तरह याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इजी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है सी लेवल पे। सी लेवल आपका क्यों है? आपका जब आप एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स देंगे ना, उसमें आपसे डिफरेंट पूछे जाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये वैल्यूज आप जाके पढ़ेंगे भी कि सी लेवल पे क्या वैल्यूज होती है, माउंटेन एरिया पे क्या वैल्यू होती है, क्योंकि चेंज हो जाते हैं ना फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सी लेवल आपका क्यों है, ये बात याद रखनी है। अगर स्टेटमेंट में सी लेवल लिखा है तो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट जिसपे वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, सी ऑप्शन 50 डिग्री सेल्सियस कोई ताल्लुक ही नहीं है वाटर से, और 101 डिग्री सेल्सियस का भी कोई नहीं है। ठीक है, ये दो ऑप्शंस इसलिए मैं दोबारा रिपीट किए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर। एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर, सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स का ऑप्शन है। ये तो हमें पहले भी पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, और आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पे कंफ्यूज नहीं होना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मतलब है कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर का क्या मतलब हो जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक फॉर्म में नहीं होते, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट कह रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी कह रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी कह रहे हैं, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? जिसमें दोनों का जिक्र होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा, ये फर्स्ट ईयर में भी दोबारा आएगा। आप सबको पता है कि जो वाटर है उसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, वाटर का बेंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वाटर का क्योंकि बेंड स्ट्रक्चर होता है तो एक एंगल बन रहा होता है, और वो एंगल क्या होता है? वो एंगल होता है स्टूडेंट्स 104.5 डिग्री। ये एंगल याद रखना है क्योंकि यही वो एंगल है जिसकी वजह से वाटर बेंड स्ट्रक्चर में है ना, तो पता लगता है कितना बेंड है। यहाँ पे ये इधर करके एंगल होगा
0.5 डिग्रीज, ठीक है। बाकी आपने 1/4 सब में लिखा हुआ है, लेकिन आप पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज है, इसलिए ऑप्शंस को पढ़ के, देख के, समझ के फिर अगली ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है? पहले तो देखें, ऑप्शन ए है पोलर, हम सबको पता है कि वाटर पोलर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज नॉन पोलर, नॉन पोलर तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकते। लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखें, डायटोमिक, डायटोमिक का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर 2 एटम्स होंगे, ठीक है। 2 एटम्स भी नहीं है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर पोलर सॉल्वेंट नहीं, बल्कि वाटर को आप पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, वो पोलर है इस वजह से वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं सारी की सारी कि आपके पास डोमेस्टिकली किस तरह से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ जो पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से रिलेटेड, वो बातें भी याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें पेपर में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं आपको बता ही रही हूँ। साथ साथ इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर चलें ताकि आपको सारी चीज़ें आती हों, ठीक है। आप इनकी करें रिविजन। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।